वेलकम बैक। जब एप्स्टीन से मुतल्लिक दस्तावेजात सामने आना शुरू हुए तो एक पहलू ऐसा था जिसने सारी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। वो थे उसके ताल्लुकात। वो बरसों तक ताकतवर और बाअसर लोगों के दरमियान उठता बैठता रहा, अहम तकरीबात में शरीक होता रहा, असर व रसूख रखने वाली शख्सियात से मिलता रहा और खुद को एक ताकतवर सरमायाकार के तौर पर पेश करता रहा। दस्तावेजात और गवाहियों से ये जाहिर हुआ कि इसके ताल्लुकात कई शोबों तक फैले हुए थे। कारोबार, सियासत, तालीम और शोबिस। कई मुलाकातें सिर्फ समाजी नोयत की थी और कुछ लोग बाद में ये कहते हुए नजर आए कि इसके राब्ते महदूद थे। तफ्तीशकार बार बार ये बात वाज़िया करते रहे कि किसी के साथ ताल्लुक होना किसी जुर्म को साबित नहीं करता। जैसे ही फाइल्स रिलीज हुई तो दुनिया भर के मीडिया इदारे हर तफसीलात का जायजा लेने लगे। हर रोज नई हेडलाइंस सामने आई। रिपोर्ट्स में खास तौर पर तवज्जो दी गई, फ्लाइट लॉग्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट और ईमेल्स। लेकिन जिम्मेदार सहाफत ने हमेशा एहतियात पर जोर दिया और ये वाज़िया किया कि हर मालूमात को बहुत बारीक बीनी के साथ देखना जरूरी है। अवामी रद्द-ए-अमल शदीद था, कहीं हैरत और कहीं गुस्सा। लोगों ने सवाल उठाया कि वो इतने अरसे तक कैसे बचा रहा। कुछ लोगों का ख्याल था कि ताकतवर निज़ाम ने इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और कुछ लोगों ने कहा कि बगैर मुकम्मल सबूत नतीजा अख़ज़ करना दुरुस्त नहीं। हुक्काम ने शफाफियत का वादा किया और दस्तावेज़ात का मज़ीद जायज़ा लेने का हुक्म जारी किया। कानूनी और निजी वजूहात की बिना पर कुछ फाइल्स अब भी खुफिया रही। सरकारी मौक़िफ़ ये रहा कि जहाँ ठोस सबूत मौजूद होंगे वहाँ तहकीकात को जारी रखा जाएगा। ये मामला सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं रहा, ये दौलत और ताकत की एक बड़ी अलामत बन गया। बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल था कि क्या इंसाफ सबके लिए बराबर है या असर व रसूख रखने वालों के लिए असूल मुख्तलिफ हो जाते हैं। ये तमाम दस्तावेजात सामने आने के बाद एक बात अब भी वाज़ह है कि ये कहानी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। जेफरी एप्स्टीन का मामला सवालात, शवाहिद और खामोशियों के दरमियान मौजूद है। तहकीकात ने यह साबित किया कि जेफरी एप्स्टीन कम उम्र लड़कियों के इस्तेहसाल में मुलविस था और गैसलीन मैक्सवेल को अपने किरदार की बिना पर सजा सुनाई गई। दस्तावेजात से एक तवील और मुनज़्ज़म सिलसिला सामने आया जहाँ ताकत और असर रसूख के बदले बदसलूकी का निज़ाम चलता है। कई सवालात के जवाब अब भी तलब हैं। क्या मजीद लोग इसमें शामिल थे जिन पर इल्जामात आयद नहीं हुए? क्या कुछ दस्तावेजात अब भी खुफिया रखे गए? क्या मुस्तकबिल में मजीद मालूमात सामने आएंगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो अब भी ज़ेरे बहस है। हुक्काम अब भी दस्तावेजात का जायजा ले रहे हैं और मरहलावार मालूमात जारी की जा रही हैं। कुछ मवाद जानबूझकर खुफिया रखा गया ताकि मुतासरीन की हिफाजत हो और तहकीकात पे कोई रुकावट ना आए, और ये भी मुमकिन है कि मुकम्मल रिकॉर्ड को समझने के लिए कई साल लग जाएं। मुतासरीन के लिए ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं बल्कि ये इंसाफ और पहचान की एक जदोजहद है। बहुत से अफराद ने अपनी कहानियां खुद बयान की और इन्हीं कहानियों ने इस मामले को दुनिया के सामने लाने में एक अहम किरदार अदा किया है। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये ताकत के निज़ाम की कहानी है, खामोशी की कहानी है और एहतसाब के जंग की कहानी है। और सबसे अहम बात, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम मालूमात ने आपके इल्म में इजाफा किया होगा। जेफरी एप्स्टीन के तमाम एपिसोड मेरे चैनल पर मौजूद हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।